गोंडा जिले का शिक्षा विभाग जो हमेशा सवालों की घेरे में रहता है, आज यह विभाग अपने मूल धारा से हटकर गलत तरीके से धन एकत्रित करने का एक माध्यम बन गया है। लेकिन वहीं न्यूज 11 लगातार गोंडा के शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को परत दर परत उजागर कर रहा है, साथ ही शिक्षा माफियाओं को भी बेनकाब कर रहा है। हम आज आपको एक और शिक्षा माफिया के एजेंट से मिलाएंगे जिन्होंने एक बेरोजगार युवक से नौकरी का झांसा देकर 6,15,000 रुपए ऐंठ लिए। अब आप विस्तार से इस खबर को देखिए। इस युवक का नाम है गंगाराम, जो गोंडा जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र के बौहान के एक सामान्य परिवार का रहने वाला है, जो रोजी रोटी की तलाश में था। तभी इसकी मुलाकात राजकुमार पांडे से हुई, जो चंदवतपुर देहात कोतवाली गोंडा के रहने वाले हैं। राजकुमार पांडे ने युवक गंगाराम को एडेड स्कूल में अनुचर के पद पर नौकरी दिलाने की बात कही और 6,50,000 रुपए की मांग की। गंगाराम ने नौकरी के लालच में 3 किस्तों में राजकुमार पांडे को 6,15,000 रुपए दे दिए। फिर न नौकरी मिली न रुपया मिला, तो सिर्फ एक फर्जी नियुक्ति पत्र और रुपया मांगने पर धमकियां भी मिलने लगी, जिसके बाद गंगाराम ने देहात कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे को तहरीर दिया, जिसके बाद देहात कोतवाली में राजकुमार पांडे और गंगाराम को बुलाया गया, जिसके बाद राजकुमार पांडे ने 3 चेक भी दिए, लेकिन बैंक चेक में लगाने पर चेक बाउंस हो गया। पीड़ित गंगाराम का कहना है कि हमारे जैसे दर्जनों लोग हैं जो शिक्षा माफियाओं के जाल में फंसकर लाखों रुपए गंवा चुके हैं। भैया, और क्या मामला है पूरा? हमारा नाम गंगाराम यादव है, हम बभनान के रहने वाले हैं और हम गोंडा में राजकुमार पांडे जी हमारा 6,15,000 रुपये ले लिए हैं विद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पे, और सारा पैसा मुझसे खाता में RTGS करवा लिए और हमको फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए महाशक्ति वित्त परिषदा गोंडा में अनुचर विभाग में। और मैं जब पूछा उसके बाद कहे कि अभी एक लेखा साहब नहीं है, परसों बिल चला जाएगा, नरसों बिल चला जाएगा। आज मैं 2 साल से इतना परेशान हूँ कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है। हमको बहुत मिनाती पे एप्लीकेशन दिए, तब कोतवाली में उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में लिखा पढ़ी हुई, हमको चेक दिए, उसके बाद में 6,15,000 रुपये में आज तक हमको 10,000 5,000 करके 4 साल के अंदर हमको जो है 1-1.5 लाख रुपया आज तक कुल दिए हैं। और उसके बाद मैंने पैसा मांगने जाता हूँ, कहते हैं कि मुकदमा लिखा दूँगा, धमकी देते हैं। हम बहुत आत्महत्या के लिए जान लीजिए एकदम कगार पर पहुँच गए हैं। और प्रशासन गोंडा कोतवाली पुलिस से पैसा लेके मैनेज कर लेते हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं 3 बार कप्तान साहब को एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया हूँ। मेरा 2 बच्चे हैं। ये कौन है? ये राजकुमार पांडे क्या है, ये ऐसे करते हैं? राजकुमार पांडे ये चदोदपुर घाट के हैं। ये कम से कम 200 बच्चों से पैसा लिए हैं। ऐसे कहते हैं दूसरे से कि अगला कैंडिडेट दे देगा तो मैं तुम्हारा वापस कर दूंगा। इसी तरह इनकी सरगना पूरी बहुत ज़्यादा सरगना चल रही है और इसी सरगना में हमारा सारा पैसा ले लिया। ये इतना रुपया लाए कहाँ से आप? मैंने अपना ज़मीन बेचा था बभनान में 14 फीट, और बेच के मैं सारा पैसा इनके खाता में RTGS किया था। तो आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि घूस देना अपराध भी है, वो भी नौकरी के लिए। सर अब हमको नहीं पता, हमको झांसा में ले लिए, इतना झांसा में ले लिए कि अब हम क्या बताएं सर। क्या चाहते हैं सर? हमको हमारा पैसा मिल जाए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। बहुत मजबूर है सर। हम जब मांगते हैं फ़ोन नहीं उठाते, धमकी देते हैं, कहते हैं जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, हम वही पैसा से कोतवाली को मैनेज कर लेंगे, कप्तान को मैनेज कर लेंगे, सबको कहते हैं हम मैनेज कर लेंगे। कौन कहता है? राजकुमार पांडे कहते हैं। राजकुमार पांडे के ऊपर गोंडा जिला में शिक्षा माफियाओं का हाथ है। कम से कम 200-250 बच्चों का पैसा लेके पूरे बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद करके रख लिए हैं। सारे बच्चे आत्महत्या के कगार, हमारे जैसे लोग। ऐसे ही गोंडा में शिक्षा माफिया व उनके एजेंट मासूम व बेरोजगार युवाओं को अपने जाल में फंसाकर उनकी जमीन जायदाद बिचवाकर लाखों रुपए हड़प कर बैठ गए हैं। न्यूज 11 की टीम ने जब इस शिक्षा माफिया के एजेंट से हकीकत जाननी चाहिए तो उसने कहा कि पैसा हमने लिया है,
लेकिन यह पैसा हमने शिक्षा विभाग के दूसरे एजेंट चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ सीपी सिंह को दे दिया है। लेकिन न्यूज 11 आवाज दबाकर बैठ जाने वाले न्यूज चैनलों में से नहीं है। जल्द ही हम आपको सीपी सिंह से भी मिलाएंगे और उनकी काली करतूत भी दिखाएंगे। इसके साथ ही न्यूज 11 सभी को सावधान करता है कि शिक्षा माफिया व उनके एजेंट के जाल में न फंसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 उत्तर प्रदेश।